तो बात चल रही है भैया सोना निकालना है, और सबको पता है केजीएफ से सोना निकालना है, ठीक है। गवर्नमेंट को भी पता है कि केजीएफ में सोना है, तो रॉकी भाई ने निकाल लिया, हमारी बारी है, हम भी चलते हैं धीरे धीरे, सोना सोना हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि उसमें सोना पर कोई दिक्कत नहीं है, सोना है उसमें, लेकिन उसको निकालने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मान लेते कि 1 ग्राम सोना निकालने का खर्चा पड़ रहा 10,000 रुपये, और तू 1 ग्राम सोना वैसे 5,000 रुपये में खरीद सकता है, तो पागल है नहीं है? तो ऐसा थोड़ा तुम्हें क्या लगता है हम बोलेंगे खुल जाए सिर्फ से एक दरवाजा खुलेगा और उसके अंदर सोने के पीसीस पड़े होंगे, हम उठाएंगे और बोलेंगे हमें मिल गया क्योंकि ये सोने की खान है। ऐसा लगता है? किस किस को ऐसा लगता है? मुझे तो बचपन में ऐसा ही लगता था, तो झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा बचपन थोड़ा स्मार्ट रहा है, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, सोना मिट्टी के साथ मिक्स होता है, मिट्टी नहीं और भी बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ मिक्स होता है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल जिसका सोने के साथ कोई काम नहीं है। देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जो गोल्ड होता है जैसे हाईली रिएक्टिव है ना, पढ़ा था ना, गोल्ड हाईली रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। गोल्ड जो होता है कैसे होता है, लीस्ट रिएक्टिव। अब लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड को, ठीक है, क्या कोई रिएक्शन करके बैठा होगा वो, कोई रिएक्शन करा होगा उसने? जब बोल ही रहे हैं लीस्ट रिएक्टिव तो उसने रिएक्शन नहीं करा होगा, लेकिन उसके आसपास मिट्टी मिट्टी तो हो सकती है, गैंग्यू पार्टिकल्स तो हो सकते हैं, गैंग्यू पार्टिकल्स समझता है, द अनवांटेड वेस्ट पार्टिकल्स उसके आसपास प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट हवा में उड़ रही है लेकिन उसके आसपास मिट्टी मिट्टी है, उसको छानना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, ठीक है। तो आई बात समझ में, सोने की बात समझ आई? तो जो नीचे देख रहे हो देख किसकी खान है, वो बोल रहा है क्या नहीं, हवा में 3 बार है। अब आप भी देखें ठीक है। तो चलो आज तो समझ आएगी गोल्ड ऐसे ही निकल जाएगा, निकालेंगे खोदेंगे और उसके अंदर से थोड़ी सफाई सुफाई करेंगे, धो देंगे उस सोने को और जेब में डाल के आ जाएंगे, ठीक है। अब बात को बड़े ध्यान से समझना, बल्कि अगर एक ट्रक खोदेगा ना तो उसका मतलब ये मत समझो कि आधा ट्रक उसके अंदर खाली सोना होगा, ये समझिए उसके अंदर 10, 15 या 20% सोना होगा ना, 10% से ज़्यादा हो गया, ठीक है। बाकी सब मिट्टी मिट्टी भर रखी है, उसे हम बोलते हैं सोने की खानी, सोने की खान बोलो हिंदी में, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मेटल ओर, ठीक है, बोलते हैं ओर, ठीक है। तो सर फिर ओर में और क्या फर्क क्या होता है, माइंड में क्या फर्क है? चलो अब समझ आ जाएगा आपको। कहता है पहले हम लोग बात कर रहे हैं अकरेंस ऑफ मेटल की, पेज नंबर 173। इसमें पहली बात करता है द अर्थ क्रस्ट इन द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल। क्या अर्थ क्रस्ट के अंदर हम लोग खोदना शुरू करें तो बहुत सारे मेटल्स हम लोगों को दिखेंगे, ठीक है, बहुत सारे मेटल दिखेंगे। अब बात कहने की ये है कि जब धरती बनी थी तो उसके अंदर गोल्ड नहीं था कभी, उसमें आयरन था, ग्वार था, दुनिया भर की चीजें थी, लेकिन उसमें गोल्ड नहीं था। गोल्ड कहाँ से आ गया? नहीं, मुझे लगता है तुम लोगों को एक आइलैंड वाली मूवी देख ली है, कोई बात नहीं, इंग्लिश मूवी ज़्यादा देखता है ना, लावा में से निकल नहीं देखता, तमिल देखता है, चलो कोई भी देख लिया अगर अच्छी रहती है मूवी, देखना दिमाग फ्रेश हो जाता है इंसान का। तो मैं बात कर रहा हूँ फिर गोल्ड कहाँ से है, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने टूटते हुए तारे देखे? कभी भी टूटता हुआ तारा हमारे पास आ जाता है, जब तूने बुलाया मैं आ गया, आ जाता है, बहुत आते हैं, ठीक है। अरे बर्निंग स्टार्स, वो स्टार तो पता ही नहीं है, स्टार तो हम लोगों को एक दिख रहा है हमारा जो सन है, नियरेस्ट स्टार, ठीक है, हम उसको सन बोलते हैं, हमें पता ही नहीं वो स्टार है। ऐसे ही हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार है लेकिन वो नहीं टूटते, ठीक है। फिर टूटते क्या है, स्पेस में किसी भी चीज में अगर आग लगी हुई है ना तेरे को वो तारा दिखेगा, नहीं यकीन होगा मेरी बात पे? तो एक काम करियो, दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट देखियो, तेरे को वो तारे की फॉर्म में दिखेगी ऐसे ना, एक छोटा सा सोर्स जिससे लाइट निकल रही है उसको हम तारा बोलते हैं। ये हमारे लैंग्वेज में हम उसको तारा बोलते हैं, अदरवाइज वो तारा वाला नहीं होता, तारा ऐसे नहीं होते, तारे होते हैं ये जिसमें बर्निंग हो रही होती है, बहुत समय से बर्निंग हो रही है, जैसे सन होता है, ठीक है। तो सन तो बहुत छोटा सा तारा, बहुत छोटा सा स्टार है। अब हम लोगों को जो ये तारे दिख रही है क्या है, तो बर्निंग में और भाग रहे हैं, मम्मी कहती है विश पूरी कर जाएगी, ये बता दे इसको,
अब बेचारा कुछ जीवन में अपने जल में हमारी क्या पूरी करेगा? अब ये क्या है तो बता सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये कभी उल्टा उड़ाता हमारे धरती में आ गया और धरती में भट्ट करके गिरा, ठीक है। अब जब गिरा थोड़ा ज्यादा अंदर चला गया आया और इसके अंदर क्या था? ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं जिनके अंदर हमसे भी ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। किसी में तो डायमंड की बारिश हो रही है और इतनी बारिश हो रही है कि हवा में डायमंड पकड़ लिया तो पकड़ के नीचे आते वापस कार्बन में चेंज हो जाता है, इतनी हीट है, समझ रहे हैं? जब बारिश हो रही है तो वो डायमंड नीचे क्या वो कार्बन है, हवा में पकड़ ली, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है पानी की, जितनी तूने कैच कर ली बाकी नीचे जाके जमीन नहीं खा गई, ऐसे होता है ना। यहाँ वहाँ पे वही है, पकड़ ले जितने डायमंड तेरे नीचे गए तो फिर किसी के और डायमंड को कैच करना मुश्किल होता है ना। जो किले ना भी हुए जैसे तुझे डायमंड दिखते हैं वैसा नहीं होता ओरिजिनली, तो वो हम लोग उसको पॉलिश करते हैं, कटिंग करते हैं, शेप बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं तेरे को ओरिजिनल डायमंड दिखा दूँ तो बोलेगा सर पागल बना रहे, पत्थर लगा तुमने कभी? बस शाइनी पत्थर जैसा दिखता है, ठीक है। और उसमें इतनी शाइन नहीं होती जितना तो डायमंड में मानता है, एकदम ब्लर सा होता है, ठीक है। ऐसे 4-5 पत्थर मेरे घर पर पड़े कभी जाएगा तो दिखाऊंगा, तो ये डायमंड नहीं है भाई। मैंने बोला ऐसे 4-5 पत्थर पड़े हैं मेरे घर पे, डायमंड नहीं बोला मैं, ठीक है। अब जब मैं उसके घर पे वो मुट्ठी बना के दूंगा तो सर बहुत शाइन कर रही है और वो पत्थर शाइन ही नहीं करता, तो उसके ऊपर पॉलिशिंग करनी पड़ती है। नाउ द थिंग इज कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अकरेंस ऑफ मेटल कैसे अकर होती है, कहीं बाहर से आए, लेकिन हम लोगों को आज की डेट में कहाँ से मिल रहे हैं? अर्थ में से मिल रहे हैं। हम कौन सा स्पेस शटल लेके जाते हैं ऊपर से वहाँ से अपना मेटरॉइड्स है एस्टेरॉइड्स है तो तोड़ के लेके आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को वहाँ से मिलेगा अपने अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कह रहा है अर्थ क्रस्ट में बहुत सी बातें दफन है, निकालो उनको, देख लो क्या क्या है। आगे कहता है मोस्ट ऑफ द मेटल आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट अकर इन अ फ्री स्टेट इन नेचर। कह रहा नेचर में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि हाई रिएक्टिव है। तुमने देखा था ना सोडियम पोटेशियम ये वो दुनिया भर की चीजें हैं। अब मैं बोलूं तुम्हें सोडियम निकालना है अर्थ के अंदर से तो निकाल लोगे? देखा मुझे पता था सारे मूर्खों की खोज है मेरे पास। अरे गधे जो NaCl निकालता है वही तो सोडियम है ना। गांधी ने निकाल दिया, तर से नहीं निकल रहा आज तक, इतना एडवांस हो गया। सोडियम अलग चीज है, सोडियम अलग चीज है, सोडियम क्लोराइड अलग चीज है। बेटा कोई तो वो बोल रहा है क्या ना हमारे अर्थ क्रस्ट में जो चीजें पाई जा रही हैं दे आर हाई रिएक्टिव, दे आर रिएक्टिव। अब रिएक्टिव है तो किसी न किसी के साथ शादी वादी तो करके बैठा होगा ना। अब सोडियम ने शादी कर ली है क्लोरीन के साथ, ठीक है। अभी तू गोल्ड वाला मत समझ, गोल्ड अनरिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्ट करता है। तो वो हम लोगों को ऐसे छोटी से फॉर्म में मिल जाएगा मिट्टी के साथ, उसको धोएंगे और गोल्ड हमारी जेब में, बस इतनी सी बात है, ठीक है। हर एक मेटल ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। सोडियम तो हाई रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन ना करके बैठा तो उसकी हाई रिएक्टिव के ऊपर तो डाल देता हूं, ठीक है। हमारी बात समझ वही है, और सोडियम नहीं मिल सकता तुम्हें कहीं और। चलो या फिर हिली एरिया में चला जाइए, वहां मिल जाएगा रॉक सॉल्ट की फॉर्म में। There are only a few less reactive metal like copper, silver, gold and platinum are found in the free state as a metal. कह रहा कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जो कहते हैं लो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, हम लोगों को फ्री स्टेट में मिलते हैं। खोदो, निकालो, छानो और रख ले दो बस, ठीक है। अब कहता है कॉपर एंड सिल्वर मेटल अगर इन फ्री स्टेट, वो बिल्कुल नेटिव स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, उनके साथ रिएक्शन नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अनरिएक्टिव है या बहुत लेस रिएक्टिव है, एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है, और कभी कभी वो रिएक्टिव स्टेट में भी मिलते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर है 1-1.5 महीने में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है। अगर वो धरती में कितने सालों से बंद है तो हो सकता है कि उसके साथ रिएक्शन हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, कार्बन नहीं मिला, एकदम टाइटली बैठ जाता है, उसके साथ किसी ने रिएक्शन नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कुछ भी कर लो, अरे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट हुआ तो किसके साथ रिएक्ट होगा, ठीक है। अब क्या लगता है तुम्हें अर्थ के अंदर कोई एक्वा बना के बैठा हुआ है कि इसके साथ हो जाए रिएक्ट? तो नहीं होता ना, तो हमने बना। चले आगे चल, कहता है all the metals which are plain of copper in reactive series are found in nature only in form of their compound। तो reactivity series याद है? सर याद है।
Heavy. कह रहा है कहाँ गया कॉपर के ऊपर Gold की बात के लिए वही platinum की कह रहा है कॉपर से ऊपर वाले जो होते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे तुम्हें। अच्छा कॉपर के नीचे वालों का एक समय का चांस ऐसा है कि भैया अकेले मिल जाए, वो भी चांस वाली बात है, ठीक है। लेकिन चांस कहाँ है, खाली सिल्वर का है कि वो रिएक्टिव हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम तो मतलब खा के बैठे कभी कि हम नहीं रिएक्ट होंगे, जो करना है सब करना है। ये बच्चे नहीं होते मार लो मैं तो नहीं पढ़ूंगा, बस वो रह जाते हैं जितना मार लो जितना दफना लो मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, चाहे स्कूल हमारा चेंज कर दो जाए। वाओ अरे इसको व्हाइट गोल्ड नहीं बोलते, हमारे यहाँ पे कोई नहीं पहनता ज्यादातर। वाइट गोल्ड और प्लैटिनम। ये तो महंगा होता है गोल्ड से और आउट ऑफ कंट्री। और दिखता सिल्वर जैसा है। हाँ वही तो तो। इंडियन मेंटालिटी ये है, हमारा लगा सिल्वर जैसा दिखने वाला महंगा भी पहनूंगा, अमीर लोग पहनते बेटा। अरे पहनते क्या है मैं। पर अगर इसको बेच रहे हैं फिर तो ये सस्ता बिकता है। नहीं नहीं ऐसा इसका डायमंड जैसा नहीं है कि गोल्ड के हिसाब से डायमंड का जो रेट है वो 4 गुना है, 5 गुना, 10 गुना है, लेकिन उसको बेचने जाओ तो कहता है तो पत्थर है चलेगा, ठीक है ना। गोल्ड है भाई, गोल्ड गोल्ड होता है, गोल्ड नहीं platinum। प्लैटिनम नहीं मिल जाता है, बिक जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं आती, उतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन गोल्ड सबसे बेटर है ना भाई। समझ गया, मेरे पास अगर गोल्ड है ना तो ये समझो तो सबसे ज्यादा अमीर प्राणी है। एक समय के लिए अगर इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो गई, दुनिया ने बोला कि इंडियन रूपी कहीं नहीं चलेगा, इंडिया में भी नहीं चलेगा, तो बोलेगी गोल्ड तो चलेगा, मेरे पास गोल्ड है, बराबर है? और मैंने हार्ड है, मेरे पास हार्ड फॉर्म में है गोल्ड, ये देख सोने के सिक्के दूंगी और सामान खरीद दूंगी, समझ गया। दुनिया क्रैश हुई, गोल्ड कभी क्रैश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नहीं तो कहीं और तो चलेगा कि रशिया क्रैश हुआ, ठीक है। तो रशिया ने बोला जितना भी गोल्ड है तुम्हारे पास मेरे पास करो, मैं तुम्हें रूबल दूंगा, और उससे चीजें खरीद ले। दुनिया ने बैन कर दिया, रूबल बैन है, क्या बैन कर दो कोई दिक्कत नहीं, खाने के लिए है, तेल चलाने के लिए है, ठीक है। क्या करोगे, बर्गर पिज़्ज़ा ले जाओगे यहाँ से, अपना बोल लेंगे, ठीक है ना। अगले ने अपनी इकोनॉमी बना ली, क्यों, मेरा गोल्ड है हमारे पास, कल को हमें कोई चीज खरीदनी होगी, गोल्ड देंगे, मुंह पे फेंकेंगे, गोल्ड देंगे, क्या कमी है भाई के पास, बनाने के लिए रफेल है, चलाने के लिए पेट्रोल है, खाने के लिए गेहूं है, तुम मरो भूखे, उसके पास सब कुछ है। अगली बात आती है मिनरल एंड ओर्स, मिनरल एंड ओर्स, तो ये क्या होता है, ये मिनरल क्या होता है सर, वही वाले मिनरल जो पानी के अंदर होते हैं मिनरल, वो मत समझना, आगे चलो। कहता था नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, कह रहा आपने देखा कि वो सोना है, ठीक है, किसी ने बोला सोने की खान, आप गए खोदना शुरू करो और आपको सोना दिख गया, जिस नेचुरल फॉर्म में वो पाया गया है, चाहे वो रिएक्शन करके बैठा है, चाहे वो अनरिएक्टिव फॉर्म में पाया है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल के साथ बैठा है, चाहे वो कैसे भी बैठा है, जिस फॉर्म में आपने उसको देखा, जिस फॉर्म में आपको वो पाया, ठीक है, उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं, मिनरल। अब मिनरल होगा तो उसमें गंदगी तो होगी, डस्ट पार्टिकल तो होगी, और अगर कुछ सिल्वर से ऊपर वाले हैं तो वो रिएक्टिव भी होंगे, ऐसे थोड़ा बैठे होंगे, आजा बैठा हूँ, ठीक है। अगर हम बोले आयरन चाहिए मुझे, आयरन तो ऊपर मिल जाता है ना, ज़्यादा नीचे नहीं आता। जोर से बोलो, आयरन तो ऊपर मिल जाता है ना माइनिंग में। क्या बात करते तुम, ऐसे पागलों की तरह खट्टे बोल रहे हैं। अरे आयरन तो मिल जाता है, ये अपना एक लोहार नहीं है जो रोज इतनी आवाजें निकाल, उसके बाद बोलता है ऊपर की क्या बात है, शोक में पड़ा हद है तेरी। अच्छा चलो, अभी गोल्ड जो है ना बेटा, वो फ्री फॉर्म में वो भी नहीं मिलता। देखो ये गोल्ड है, तुम पहचानोगे नहीं सर, हमने तो ये देखा ही नहीं कभी, हमने तो शीट देखी है उसकी, या तो ठीक है, या तो हम लोगों ने उसको कोई और फॉर्म में देखा है। आयरन गोल्ड बोलते हैं, पागल हो क्या, गोल्ड नहीं है आयरन है, आयरन की शीट होती है, गोल्ड की शीट देखी तुमने कभी, वाह, कौन सी शीट देखी है लंबी सी गोल्ड की, खाने में लगती है जो बल्कि देखी है, हाथ में देखी है कभी, हाथ में देखी है, खाई है कभी, बकवास करवा चलती है, अरे मिठाइयों में चलती है, दिल्ली में नहीं देखी हमने कभी, दिल्ली में तो अमीर लोग कौन आ रहे हैं, दिल्ली में बहुत अमीर लोग रहते हैं। चलो, ये आयरन और मतलब आयरन
ऐसा मिलता है, देख लें, ठीक है। और ये फ्री स्टेट में नहीं है, ये ऑक्साइड बना के बैठा हुआ, पढ़ो उसके नीचे क्या कह रहा है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बना के बैठा हुआ। लेकिन सर नहीं, कसम से कह रहे हैं हमने ऐसा आयरन कभी नहीं देखा। तो ये ऑक्साइड बना के बैठा, तो ये तो हमारे काम का ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए, आयरन चाहिए। तो उसमें से निकालो फिर आयरन, कैसे निकालते हैं आप तो अजीब बातें करते हो। ये तो ऑक्साइड बना के बैठा, लेयर रिमूव, बेटा लेयर में नहीं है यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन वाली बात है, भूल जा कि उसके ऊपर लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी, उसको उतारेंगे और मैग्नीशियम रिबन जला लेंगे, ठीक है, वो बातें गई, भूल जाओ उन सब बातों को। इसके कण कण में पता है इसका हर एक पार्टिकल कंपाउंड बना के बैठा हुआ बेटा, तो इसका हर एक पार्टिकल कंपाउंड है, ठीक है। ये नहीं कि अपर लेयर कंपाउंड की और नीचे वाली लेयर एलिमेंट की है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अलग कहानी है। तो हम इसके साथ रिएक्शंस करेंगे तभी तो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हो, ना जियोग्राफी में ना पढ़ लेते यूबल, है ना। साथ में मैंने बोला अकरेंस ऑफ मेटल करा, वो तो ज्योग्राफी में है। चलें, अभी तक ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, इसके बाद हम लोग अब कोई पढ़ेंगे। अच्छा, कहना सम मिनरल may contain a large percentage of metal whereas other may contain small percentage of metal। भैया जो मिनरल्स आप देख रहे हो, ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर ज्यादा भी मेटल हो, उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है उसमें कम मेटल भी प्रेजेंट हो, लेकिन आपने जैसा देखा आप बोलो वो मिनरल है। चलो अब कहते हैं अब और क्या होता है, और क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला केजीएफ में सोना है, जाओ निकाल लो, लेकिन 1 ग्राम सोना निकालने की कीमत जो पड़ रही है दैट इज 10,000 और मार्केट में हमें 5,000 रुपए का वैसे ही मिलता है, मेहनत क्यों करूं, अच्छा मेहनत भी करूं और महंगा भी लेके आऊं, बेवकूफी नहीं है या नहीं है, एक बात तू मुझे बता। मैं कह रहा था जैसे आपने 10,000 माइनिंग करी, उससे ज़्यादा सोना निकल गया तो अगर ज्यादा सोना निकल रहा होता तो गवर्नमेंट तुझे क्या रखता है, दिल्ली में बैठी होती, फिर विधानसभा उसी के ऊपर बनता और नीचे कूद कूद के निकालते रहते वो लोग, मजाक समझ लोग की भाई सारा सोना निकाल के निकल गया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा। तो फिर हम निकाले या कोई और निकाले, महंगा ही पड़ेगा ना मार्केट में, हाँ। तो बिक रहा है तो पर सस्ता बिक रहा है तो लॉस हो रहा है। तो लॉस होता, मैं भी यही बता रहा हूँ इसको, ठीक है, अजीब बात है, इसको मेरी बातें समझ लो ना। चलो फिर ओर्स क्या होती हैं, बोल बेटा, क्या हाथ पर रखी उबासी लेनी थी या लड़ाई ले रहा था। कहता है दोज मिनरल, ऐसे मिनरल जिसके अंदर मेटल प्रॉफिटेबल फॉर्म में है। अब समझ बात, मिनरल बोलता जैसा तुमने देखा वो मिनरल है, उसमें चाहे ज्यादा है चाहे उसमें कम है। केजीएफ इस समय मिनरल है, उसमें सोना है, कहने को है, ठीक है, कहने को है, लेकिन निकालेंगे तो क्या वो प्रॉफिटेबल है, नहीं है। अब कहता है तो प्रॉफिटेबल क्या होता है, कहता है दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, आराम से सोना निकल जाए, आराम से। अच्छा खाली सोने की बात नहीं कर रहा भैया, जिंक, ठीक है, सोना तो ठीक है, सोना हम लोग यूज करेंगे नहीं करेंगे, अगर कॉपर, जिंक, आयरन, ऐसी चीजें जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंसी से यूज करते हैं, बहुत तेजी से यूज करते हैं, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड उतना शायद नहीं यूज करते हैं हम लोग जितना हम लोग आयरन यूज करते हैं। तो हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, मान ले एक बात बता कि कल को चाइना बोले कि इंडिया के ऊपर हमला करना है, रशिया बोले हाँ हाँ कर ले, बस मैं अपनी 500-700 मिसाइल भेज दूंगा तेरे पास, बता तेरे पास है, तेरे ऊपर। अब वो मिसाइल सोने से थोड़ा बना के भेजेगा, ओहो चाइना सोने से बना के भेजेगा, पागल है क्या, कैसे बना के भेजेगा, स्टेनलेस स्टील की बना के भेजेगा। अगर बहुत बढ़िया सी मिसाइल बनानी है कि ये ना हो कि रशिया से निकलते खट जाए, तो कह रहा मैं टाइटेनियम की बना दूंगा, ठीक है, उसका शेल निकलेगा, वो टाइटेनियम की शेल से तब बाहर निकलेगा जब वो चाइना में लैंड करने वाला होगा, उससे पहले अगर वो फट भी जाए तो मुझे बोल सकता, ठीक है, तो पता है वाली बात, अभी तो है। चलो कहते दोस्त मिनरल, ऐसे मिनरल जिसके अंदर हम लोग मेटल को प्रॉफिटेबिलिटी से बाहर निकालें, कन्वीनियंटली बाहर निकालें, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम उस मिनरल को क्या बोलते हैं, ओर। तो केजीएफ जो इस समय है, ठीक है, केजीएफ वाली बातें किस किस को पता है, केजीएफ क्या है, भाई साहब उसने सारी रिपोर्ट तोड़ दी, मेरे को लगता है तुम्हारा दिमाग की रिपोर्ट भी तोड़ पाया, हमको भी देखने को मौका नहीं मिला, मौका घूमने का तुम्हें मौके मिलते हैं, क्लास से निकल जाते हो, छुट्टी करवा लो तो पापा को फोन करवा दो, पापा फोन करेंगे आपको, सर मैं जा रहा हूँ, मौके ढूंढ रहे हैं, सिर्फ के मौके मिल रहे हैं यहाँ पे,
चलो कोई बात नहीं, अगली बात करते हैं। तो ये वाली बात समझिए, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल और ओर्स में क्या फर्क होता है। मिनरल जो देखा वो मिनरल है, अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी से निकल रहा है सोना या गोल्ड या कुछ भी चीज है, ठीक है, आयरन या कुछ भी, तो वो उसे हम ओर बोलते हैं। लेकिन ओर भी काम की नहीं है, क्योंकि वो क्या बना के बैठी है, फेरिक ऑक्साइड बना के बैठी है, ठीक है, वो कॉपर सल्फेट बना के बैठी है, कोई और सब्सटेंस बना के बैठी है, तो वो अभी भी मेरे काम की नहीं है। चलो आगे, चलो और आर मिनरल बट ऑल द मिनरल आर नॉट ऑल, ठीक है। केजीएफ में सोना है वो मिनरल है, लेकिन वो ऑल नहीं है, ठीक है। मान ले किसी ऐसी जगह पे, हाँ भाई ज्योग्राफी वाले, अब बता सोना और कहाँ मिलता है। इसके घर के नीचे खोदोगे तो सोना मिलेगा, ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। इसके घर के नीचे हमने खोला, ठीक है, उसमें सोना था और बहुत ज्यादा सोना था, ठीक है, तो मैं उसको मिनरल तो बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि सोना मिल रहा है। लेकिन अगर वहां पे कन्वीनियंटली मिल रहा है, इन्होंने सिक्के गाड़ रखे थे, ठीक है, कन्वीनियंटली है, बस निकाला धगाधक और जेब में डालना शुरू कर दिया, तो क्या मैं उसको और बोलूंगा या नहीं बोलूंगा। ऑल द मिनरल्स आर और, हर एक मिनरल को हम और बोलते हैं, लेकिन हर मिनरल को और उल्टा बोल दिया था। वो पहले से जाना था। हाँ, और साथ जो होती हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी से निकल रहा है वो मिनरल है, लेकिन हर मिनरल और नहीं है। वो केजी वाला एग्जांपल लिख देना, मैंने मान जाएगी। कौन सा ना? केजी वाला केजी ऑफ मिनरल है, लेकिन वो और नहीं है। सर ब्रैकेट पे आपका नंबर लिख के आ जाएंगे। बाकी कहानी केजीएफ की सर से सुनी। हाँ, क्यों भाई? यहाँ नंबर लिख के आ जाएंगे। अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब बात आई कि भैया ओर से भी चलो निकाल लिया, या मिनरल से हम लोगों ने घाटे में ही निकाल लिया, ठीक है, अब सोना निकाल लिया, या आयरन निकाल लिया, या टाइटेनियम निकाल लिया। आजकल तो लोग यूरेनियम निकालने लगे हुए हैं, जरा कुछ नहीं तो बॉम्ब भी पाड़ देंगे। हाँ भैया सर, ठीक है, यूरेनियम की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, चल बोलने चली, ठीक है। ये थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया के छोटे छोटे पार्ट्स में यूरेनियम बहुत पड़ा हुआ, वो निकालो और बेचो, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है हमें बेचो, हम खरीदेंगे। न्यूक्लियस में ज़्यादा रिएक्टिव तो रेडियम है ना। रेडियम से बॉम्ब नहीं बनते ना भैया, होता है, ठीक है, वो चमकाने वाली चीजें बना लेते हैं। हाँ, क्या ज़्यादा किससे बनेंगे? यूरेनियम से, ठीक है। वैसे इंडिया के पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा हाई है एटॉमिक बॉम्ब के चक्कर में, तो कहता है थोरियम ले उनसे भी बना देंगे, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कम से कम थोरियम उसको न्यूट्रलाइज करने का काम आएगा। अगर वो पता होनी चाहिए तो 3 लेयर प्रोटेक्शन में बैठा आज की डेट में, पता है इसका मतलब? मैं क्यों बोल रहा हूँ 3 लेयर प्रोटेक्शन। 3 लेयर प्रोटेक्शन का मतलब है ये नहीं है कि कोई भी मिसाइल हमारे अंदर आएगी, इंडिया के अंदर आएगी और इंडिया वाले सो रहे होंगे, ठीक है। या ऐसा भी तो हो सकता है मिसाइल इंडिया से लॉन्च की गई हो, तो हम लोगों ने एक सेल्फ मेड या ऑटोमेटिक मिसाइल्स लॉन्च करके रखी हुई हैं कि कल को तुझे दिखेगी कोई मिसाइल आ रही है, चाहे वो एटॉमिक बॉम्ब है या कोई भी बॉम्ब है, चाहे मिसाइल छोटी सी है, चाहे उसके अंदर खाली, जैसे हमने अभी यहाँ पे ब्रह्मोस लॉन्च नहीं कर दी थी, वो सॉरी गलती से होगी, मान ले उसके अंदर भरी हुई मिसाइल हमारे पास आ गया, वो बोले गलती से होगी और हमारा पूरा उत्तर प्रदेश गायब, समझ रहे? तो उस गलती को ना हो, उनसे गलती हो तो कोई बात नहीं, जैसे ही वो निकल के हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी, हमारी मिसाइल्स खुद लॉन्च होंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, और उसका मलबा उसके घर जाकर फेंकेंगे। ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई यहाँ पे घुसा है, ठीक है, दूसरी जगह से, कहीं से भी आ सकता है, नेपाल से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या कहीं से भी आ सकता है, हमें क्या पता कहाँ से। तो मान लें कि यहाँ पे मोदी नगर की छत पे उसने मिसाइल लॉन्च कर दी, ठीक है। अब मिसाइल जहाँ से निकलती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना हीट निकलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उस हीट को डिटेक्ट करेगी कहाँ पे निकल रही है, उसको न्यूट्रलाइज करेगी और उसकी जेब में डाल के वापस आती है इसको अपने पास, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करके उसको पहले उसका सिस्टम जाम कर दी, ठीक है, फिर उसके बाद उसको आप ये देखो, अरे बात फटी नहीं ना भाई, वो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, अरे नीचे तो गिरेगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे पता ही नहीं। 174 पेज नंबर 174 कहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब समझते हो कि मेटल को बाहर निकालना है, लेकिन खाली बाहर निकाल के वो बस हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं करना, उसको एकदम एग्जैक्टली बाहर निकालना है। अब देखो कैसे एग्जैक्टली होगा। ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब क्या है? मेटल को ओर से बाहर निकालना। ये नहीं है ओर देख देख के छलांगे मारने शुरू कर दी, मेरे पास ओर है, मेरे पास खान है, सोने की खान, अरे सोना निकाल दो ले तभी तो अमीर होगा, ठीक है, देख देख के छलांगे नहीं मारूंगी,
निकालो ओर से जब मेटल को निकालो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। ये बताओ हाँ वैसे गोल्ड के रेट तो हर कंट्री में अलग-अलग होते हैं। नहीं। The various process involved in the extraction of metal from their ores and refining are known as metallurgy। अब क्या कहानी है भैया? पहले हुआ मिनरल। मिनरल मतलब एक ऐसी जगह जिसके अंदर कोई भी मेटल पड़ा है, ठीक है? अगर वो मेटल प्रॉफिटेबल अमाउंट में है, इतना है कि निकालने के बाद मेरा खर्चा निकल जाएगा निकालने का और उसके बाद में मुझे प्रॉफिट होगा, तो वो ओर होगी। पहले वो दिख रहा है अगर मेटल तो वो मिनरल है, अगर उसमें प्रॉफिट भी नजर आ रहा है और इजीली निकल जाएगा तो वो ओर बन जाएगी। आई बात समझ में? अब इससे भी ज्यादा समझने वाली बात, अगर मैंने उस ओर के मेटल को बाहर निकाल दिया तो उसे बोलेंगे एक्सट्रैक्शन। अब मान ले मैंने वो निकाला था आयरन और निकला वो फेरिक ऑक्साइड, तो मैं फेरिक ऑक्साइड के अंदर से आयरन को निकालने के प्रोसेस को बोलूंगा मेटलर्जी। मेटलर्जी, अरे मेटल एनर्जी मत पढ़ लेना, मेटलर्जी, ठीक है? आई बात समझ? मेटलर्जी, हाँ आई बात ये नहीं समझ आई? 4 प्रोसेस हैं। मिनरल है मतलब कि उसके अंदर सामान है, ठीक है? अगर ज्यादा सामान है और प्रॉफिट भी नजर आ रहा है तो वो ओर है। ओर के माल को बाहर निकाला तो उसको बोला एक्सट्रैक्शन, ठीक है? एक्सट्रैक्शन में से अलग कर दिया अपना सामान, मतलब कि मान ले हमारे पास अगर आयरन है तो हमने आयरन अलग कर दिया तो वो है मेटल। आई बात समझ? चलिए आगे। एक्सट्रैक्शन में अलग नहीं हो जाता वो? एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, चाहे वो मिट्टी निकल रही हो। चाहे मिट्टी निकल रही हो। मिट्टी क्यों निकलेगी? ओर में से तो निकालेंगे, मिनरल में से क्यों निकालेंगे? मिट्टी निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ एक ट्रक भर रखा है तूने, 10,000 किलो का एक ट्रक भरा है, ठीक है? तो उसके अंदर ये समझ के चलिए 50-60 किलो ही होगा सामान, ठीक है? हाँ, लेकिन आयरन की जो ओर्स है उसमें सामान ज़्यादा निकलता है, ठीक है? अगर मान लें कि हम लोगों को ऐसी ओर्स मिल जाए गोल्ड की और जिसके अंदर बहुत सारा सामान हो, एक्चुअली अभी ये कहानी करनी शुरू हो गई है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है? खाली ये नहीं, पेट्रोलियम भी ढूंढ रही है आज के डेट में, और बहुत सारी जगहों में अभी जहाँ मैं घूमने गया हुआ था ना, वहाँ बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे उनको मिलना शुरू हो गया। क्या? पेट्रोलियम, गोल्ड का चार्ट है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, हाँ पेट्रोलियम सामान मिल रहा है, डीजल होगा, पेट्रोल होगा, कैरोसिन होगा, दुनिया भर की चीजें उसमें होंगी। अभी ढूंढना शुरू करा उन्होंने, पहले आराम से बैठे थे, कोई नहीं ना खरीद लेंगे ना, ठीक है ना? चलो रिलायंस भी ढूंढ रहा है, रशिया की कोई कंपनी ढूंढ रहा है। चलो कह रहे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, मेटलर्जी तक समझ आ गया? अब हम लोग बात करेंगे, कह रहे प्लीज note that no single process can be used for the extraction of all the metal. The process to be used varies from the metal to metal, vary from metal to metal. कह रहा ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस सब में चलेगा, ठीक है? मान लें कि किसी ने ऑक्साइड बना के बैठा हुआ है, कोई कार्बोनेट बना के बैठा हुआ है, कोई सल्फेट बना के बैठा हुआ है, तो ये नहीं है कि सबके लिए एक ही प्रोसेस चलेगा, तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं उसके लिए। चलो पहला प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पेज नंबर 174। अरे लाइन बताओ। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के नीचे कंसंट्रेशन ऑफ ओर ब्लू लाइंस में, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब कि एनरिचमेंट ऑफ ओर, कह रहा ओर is an impure compound of metal containing a large amount of sand rock material। बताता है जो ओर है उसके अंदर सबसे ज्यादा सामान क्या है? मिट्टी, मिट्टी है, सैंड ही सैंड है, या उसके अंदर और भी कुछ गंदी चीजें होंगी, ठीक है? ठीक है, मिनरल्स होंगे, ओर्स होंगी, और भी और हो सकता है। द अनवांटेड इम्प्योरिटी, अब ये मान कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। द अनवांटेड इम्प्योरिटी like sand, rock material, earthy particle, limestone, mica, etc. present in an ore are called gangue। gangue, ठीक है? इसको गैंग मत पढ़ लेना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, खाली सैंड नहीं है, रॉक मटेरियल है इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन इसके अंदर चूना पत्थर हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें रेत हो सकती है, इसमें माइका हो सकता है, और भी बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए आगे, चलो कह रहे हैं द मेथड यूज्ड फॉर रिमूविंग gangue from ore depend on the some different in the physical property or chemical property of the ore and gangue। फिर डिपेंड करता है कि आपने क्या सामान निकाला, उसके हिसाब से हम प्रोसेस लगाएंगे, और ये भी देखेंगे कि उस गैंगे पार्टिकल के अंदर कौन सी चीज ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक
ठीक है, उसको अलग कर देंगे प्रोसेस से। नई बात समझ आई ना? अब आनी समझ शुरू होगी। ये समझ नहीं यार आएगा। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इनटू मेटल, अब समझ आ जाएगी यार। सर गैंगवन समझ आया? भाई बताया था तो ये ट्रक भर के निकलेगी मिट्टी और उस ट्रक में खाली 50 किलो तेरा सोना होगा, हैं? तो बाकी सामान क्या होगा? खाली 10 सोना होगी यार, खाली मिट्टी सोना होगी। हाँ, रॉकिंग मटेरियल होंगे, ठीक है, उसके अंदर खाली आयरन तो मैं कह रहा हूँ 50 किलो निकला ही निकला है। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा लाइमस्टोन होगा, उसके कैल्शियम अलावा कार्बोनेट मटेरियल होगा, सैंड होगी, डस्ट होगी, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ ठीक है, और माइका भी होगा। ठीक है, चले आगे। अब कहता है इसके अंदर से अगर हम इसको अच्छे से निकाल लिया हम लोगों ने, मिट्टी के अंदर से उसको साफ करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया? मान लिया फेरिक ऑक्साइड निकाल लिया, ऐसा सा फेरिक ऑक्साइड हम लोगों को दिख भी रहा है, लेकिन इसको भी तो अलग करना पड़ेगा आयरन के लिए, है ना? तो अब डिपेंड करता है कि इसके आसपास कितने मिनरल प्रेजेंट है, कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट है, ठीक है, इसके साथ लाइमस्टोन प्रेजेंट है या कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज मुझे इसको अलग करने में लगानी है, समटाइम मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज लगानी है। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि भैया गोल्ड है, उसको धो देना, वो साफ हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि गोल्ड रॉक के अंदर फंसा हुआ तो उसको तोड़ देना, गोल्ड अलग हो जाएगा। ये प्रोसेसेस में क्या कर रहा हूँ? केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, तोड़ रहा हूँ, मिला रहा हूँ, धो रहा हूँ, फिजिकल प्रोसेस है। कहीं फिजिकल प्रोसेस से अलग हो जाते हैं और कहीं केमिकल प्रोसेस। आई बात समझ? चलो आगे। अब क्या कह रहा है? कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब ओर से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? मेटल। अभी भी हम लोग वही कर रहे थे, बस ये पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जैक्टली देखते हैं क्या कहता है। कहता है पहले तो डिपेंडेंसी में ये होता है कि आप जो चीज निकाल रहे हो वो हाई रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज आप निकाल रहे हो। अगर लो रिएक्टिव है तो ऐसा भी हो सकता है कि बस उसको मिला धुला के काम अलग हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड को मिलाया धुलाया, थोड़ा सा लोग वो तोड़े, उसके निकाला, गोल्ड हो गया अलग, दैट्स इट। क्योंकि गोल्ड कैसा था? अनरिएक्टिव था, तो उसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया होगा। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडरेट रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव, तो हाई रिएक्टिव किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके बैठा होगा, तो मुझे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग करने के अलावा फिजिकली उसको अलग करने के अलावा उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सोडियम निकालना मुझे, तो निकलेगा क्या? पहले NaCl सॉल्ट फॉर्म में, पहले क्या निकलेगा? NaCl, वो भी रॉक किसकी फॉर्म में? सॉल्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अब उसको निकालने के लिए मुझे प्रोसेस लगता है which is known as, सस्ता प्रोसेस बताओ। इवेपोरेशन भी लगता है और क्रिस्टलाइजेशन भी लगता है। अगर प्योर सॉल्ट चाहिए तो क्रिस्टलाइजेशन लगता है, अगर ऐसे गंदा मंदा अगर पैक करना है 10-20 रुपए में तो इवेपोरेशन चलता है। ये खड्डे में पानी भर ले समुद्र का और उसको धूप आ लेने दे, और थोड़ा समय लगेगा, वही बता रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, उसमें से पानी उड़ जाएगा, मिट्टी बचेगी, उसको साफ करके बस साइड करके फिल्टर करके पैक करके भेज दो। बट फर्क क्या होता है फिर टाटा और सेता नमक में? दोनों सेम होते हैं? नहीं, फर्क होता है? ये एक रॉक से आया है, एक समुद्र से आया है। बट समंदर से कौन है? टाटा। ये जो ब्रांड का नाम बता रहे हो, टाटा नमक सारे सॉल्ट बेचता है। अरे टाटा नमक की इतनी सी डब्बी आती है रॉक सॉल्ट की, ठीक रॉक है, सॉल्ट की वो 150 रुपए की बेचता है। जो ये जो थैली आती है, थैली आती है, वो रेड अपना कलर समुद्र से आती है। और सेता नमक की पहाड़ों से आती है। रॉक सॉल्ट पहाड़ों से आती है, ठीक है। रॉक का नाम ही रॉक है, तो रॉक कहाँ मिलेंगे? समुद्र में, पहाड़ों में मिलेंगे। रॉक समुद्र में मिलते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन वो ऐसे वाले नहीं है। तो घुल नहीं जाएगा, मान ले मैंने रॉक सॉल्ट पानी में डाल दिया तो घुल नहीं जाएगा पानी में। तो पहले मैंने पानी निकाला, उसके अंदर फिजिकल प्रोसेसेस करे, जिसके अंदर से मैंने सॉल्ट निकाला, मतलब और निकल गया, मेरा और में से सामान निकल गया। अब इसके अंदर तो सोडियम और क्लोरीन दोनों, तो कैसा केमिकल रिएक्शन करूंगा? अब करूंगा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब NaCl को मोल्टन स्टेट में पहले पिघला लूंगा। NaCl को क्या करूंगा? NaCl को मोल्टन स्टेट में ले आऊंगा, मोल्टन समझते हो ना, पिघला लूंगा, और उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करूंगा, तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस पूरा प्रोसेस है। Cl2 कर दो। अरे क्लोरीन, ठीक है। आई बात समझ? बस हो गया।
चले, ये प्रोसेस मैंने शायद पहले भी बताया हुआ था डिकम्पोजिशन में आप लोगों को, तो वही करते ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस हैं हम लोग वही पढ़ेंगे। अगला है अगला क्या है, बस आगे चलते जाएंगे अब हम लोग। हाँ जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। कह रहा था हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर प्लेस्ड हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, अच्छा ठीक है आपको ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हाई रिएक्टिव है, जो ऊपर वाले हैं वो हाई रिएक्टिव है, ठीक है। अब हाई रिएक्टिव है तो मतलब ज्यादा तेज रिएक्ट होते होंगे, तो किसी के साथ अपना हिसाब किताब बना के बैठे होंगे। मतलब हिसाब किताब का मतलब अरे रिएक्शन करके बैठे होंगे। यस रिएक्शन का मतलब बोन बना के बैठे होंगे। हिसाब किताब का मतलब बता रहा हाँ वही। द हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन। मतलब क्या करना है इसका, अगर ये वाली लाइन नहीं समझ आई तो पेज नंबर 174 पे सबसे लास्ट ब्लैक बोल्ड लाइन देखो। कार्बन कैन बी रिड्यूस्ड द ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड ऑल द अदर मेटल बिलो जिंक टू फॉर्म मेटल। नहीं समझा? कार्बन यूज होता है जिंक ऑक्साइड में से जिंक को अलग करने के लिए, और जिंक के नीचे वाले लोगों को मतलब अगर फेरिक ऑक्साइड बना के बैठा हो तो मैं उसके अंदर कार्बन यूज करूंगा, जिसकी वजह से वो अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा, और मैं आयरन भी यूज करूंगा। लेकिन ये सब चीजें ऊपर वालों के साथ नहीं चलती, तो कार्बन ऊपर वाले के साथ नहीं चलता, ठीक है। तो कार्बन नीचे वाले के साथ भी चलता है उसके बाद, उनको तो जरूरत नहीं है, बोले बस निकल जाए। चले, क्या था हाईली रिएक्टिव मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अगर हाईली रिएक्टिव है तो उनको हम कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस जो रिएक्शन था डिकम्पोजिशन वाला, वो वाला रिएक्शन हम लोग करेंगे, उससे अलग कर लेंगे। इलेक्ट्रिशियन भी लिखा क्या? अरे इलेक्ट्रिसिटी है उसको, इलेक्ट्रोलिसिस द प्रोसेस, उसके अंदर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो CIDY बड़ा चश्मा तो दे ले। आगे the highly reactive metal are extracted by electrolysis of their molten chloride or oxide। अगर वो क्लोराइड के साथ है तो उसको molten state में ले आओ, ठीक है। अगर वो ऑक्साइड के साथ है उसको तब भी पिघला लो, उसके बाद वो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ऐसा नहीं है नमक ले लिया सर इसके अंदर से तो हो नहीं रहा, उसको पिघलाओ पहले, ठीक है। उसको कुकर में डालो आराम से, उसकी 500-700 सीटियां लगवाओ, ठीक है। जब कुकर जलने वाला हो तब उसकी मोल्टन स्टेट में उसको बाहर निकालो, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रोलिसिस में डालो, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। ये भी तब होगा जब या तो वो क्लोराइड फॉर्म में होगा या तो वो ऑक्साइड। भैया ये लेवल अलग पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक हमने आज तक, ठीक है, 14-15 साल के हो गए तुम लोग, आज तक ये सब बातें नहीं सुनी ना। पहली बार सुनते हो, थोड़ा लगता है अजीब सा, मुश्किल भी लगता है कईयों को, कोई बात नहीं, ऐसे ही। हाँ अगर हम NaCl को अलग करेंगे तो Na अलग होते बढ़ जाएगा ना, ऑक्सीजन से बढ़ता नहीं, सोडियम ऑक्सीजन से इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता भाई, पानी से जल्दी रिएक्ट करता है। अगर ऑक्सीजन हवा में पानी है तो जल्दी रिएक्ट करेगा, तो एक काम करिए ना, वैक्यूम में कर लीजिए उसको अलग। सोडियम ऑक्साइड अरे वैक्यूम तो ये में तो सोडियम पानी में पड़ा होता है, रिएक्ट भी करता वो रिएक्टिव भी तो होता है, शांति रख। वो कह दिया वो तो पानी के समुद्र में पड़ा है ना, NaCl। अगर Na होता तो फट चुका होता अभी तक। क्या तुम सेफ हो कि वो सॉल्ट है? और सोच इतनी खतरनाक चीज तू रोज खाती है। हाँ आप भी खाओ। कसम खा के नहीं दी, बिना बोले मैं नहीं रहूंगी। क्या तो कुछ बोला भैया, गुस्सा दिला देते हो। गुस्सा दिलाने को हद बात होगी, मैंने तेरे को फर्नेस पे बिठाया, वो गर्म हो जाती है खत्म है तो। हाँ हो जाती है। एक तो तेरे को प्राइम लोकेशन दिए, हवा पहले वहां है और तू ठंडी रहे। अब इससे एक काम कर, एसी के अंदर छेद कर दो दोनों डाल, इसका ठंडी दे। फिट हो भाई। कोई बात नहीं, दिमाग फिट हो रहा है, दूसरी जगह है, मैंने देखी है, 2 फिट हो जाएंगी। चलो अब क्या कह रहे हैं, कह रहा हाई रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द molten chloride, whereas aluminium metal is extracted by the electrolysis of the molten oxides। इधर आ भाई, पेज नंबर 175 लास्ट ब्लैक बोल्ड लाइन कहता है जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसा लग रहा है रेडी पे में सामान लेके, ठीक है।
तो यहाँ तक के जो लोग हैं गिलास एल्यूमिनियम से ऊपर वाले मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम से ऊपर वाले, एल्यूमिनियम नहीं है इसके अंदर इंक्लूड, एल्यूमिनियम से ऊपर वाले ये क्लोराइड फॉर्म में बैठे होते हैं और ये अंकल ऑक्साइड फॉर्म में बैठे होते हैं। और ये अकेला नहीं है ऑक्साइड में, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग हाई रिएक्टिव की बात करते हैं तो यहीं तक हाई रिएक्टिव होता है। तो ये क्लोराइड की फॉर्म में होता है, हम इसको पिघलाते हैं, ये बस सबको मतलब पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम